क्या आपने कभी खुद को धोखा दिया है? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बहुत बड़ा लगता था? क्या आपने कभी अपने डर का सामना किया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की यह कहानी आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपने आप को ही धोखा दिया लेकिन फिर भी अपने सपनों को पूरा कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में जिसका नाम था सपनों का घर, एक लड़की रहती थी। उसका नाम था माया। माया एक ऐसी लड़की थी जो हर समय सपने देखती थी। वह चाहती थी कि वह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यात्रिक बने, लेकिन उसके पास एक बड़ी समस्या थी। वह अपने आप को ही धोखा देती थी। माया को हमेशा लगता था कि वह सब कुछ कर सकती है, लेकिन जब वास्तविकता उसके सामने आती थी तो वह डर जाती थी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से पहले ही अपने आप को बहाने बनाती थी। उसका मन कहता था मैं कर सकती हूं, लेकिन उसका दिल कहता था तू असफल हो जाएगी। यहां पहले सवाल का जवाब है, माया ने खुद को धोखा दिया क्योंकि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम नहीं बढ़ा रही थी। एक दिन गांव के पास एक पुराना गुब्बारा मिला। यह गुब्बारा इतना बड़ा था कि यह आसमान में उड़ सकता था। माया ने इसे देखकर अपने मन में एक विचार पड़ा, यह मेरा मौका है। उसने सोचा, मैं इस गुब्बारे पर सवार होऊंगी और दुनिया का एक नया राज्य खोजूंगी। लेकिन जब वह गुब्बारे के पास पहुंची तो उसे डर लगने लगा। अगर मैं ऊपर चली गई और गिर गई तो, उसने सोचा, और अगर मैं खो गई तो। फिर भी उसने अपने आप को ठीक करने की कोशिश की। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस गुब्बारे पर सफर करूंगी, तुम लोग मेरी मदद करो। उसके दोस्तों ने हंसकर कहा, माया तुम तो अपने आप को ही धोखा दे रही हो। तुम तो अभी तक गांव से बाहर भी नहीं गई हो और अब गुब्बारे पर सफर करने की बात कर रही हो। माया ने झेप कर कहा, लेकिन मैं तो बस अभी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ दूसरे सवाल का जवाब है, माया का सपना बहुत बड़ा था। वह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यात्रिक बनना चाहती थी। फिर भी माया ने अपने आप को ठीक करने का फैसला किया। उसने गुब्बारे को तैयार किया और उस पर चढ़ गई। उसके दोस्त नीचे खड़े थे और उसे हंसाते थे। माया तुम तो अपने आप को ही धोखा दे रही हो, उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही गुब्बारा उड़ा, माया को एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं वास्तव में उड़ रही हूँ, उसने सोचा। लेकिन फिर उसे डर लगने लगा, अगर मैं गिर गई तो, अगर मैं खो गई तो। इस बीच गुब्बारा एक अजीब से जंगल की ओर बढ़ रहा था। जंगल में बहुत सारे जानवर थे और माया को लगा कि वह खतरे में है। लेकिन जब वह जंगल में उतरी तो उसने एक अजीब सा घर देखा। वह घर बहुत पुराना था और उसके अंदर एक पुराना मैप पड़ा था। यहाँ तीसरे सवाल का जवाब है, माया ने अपने डर का सामना किया जब उसने गुब्बारे पर सफर करने का फैसला किया। माया ने मैप को उठाया और उसे पढ़ने की कोशिश की। मैप पर एक अजीब सा नाम लिखा था, सपनों का द्वीप। माया ने सोचा, यह कहाँ है? क्या यह वास्तव में मौजूद है? उसने अपने आप से कहा, मुझे इस द्वीप को खोजना होगा, ये मेरा मौका है। लेकिन जब वह मैप को देखने लगी तो उसे लगा कि यह मैप बहुत पुराना है। क्या यह वास्तव में काम करेगा? उसने सोचा। फिर भी उसने अपने आप को ठीक करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और कहा, मैं एक नया द्वीप खोजने जा रही हूँ, तुम लोग मेरी मदद करो। उसके दोस्तों ने हंसकर कहा, माया तुम तो अपने आप को ही धोखा दे रही हो। तुम तो अभी तक गांव से बाहर भी नहीं गई हो और अब द्वीप खोजने की बात कर रही हो। माया ने झेप कर कहा, लेकिन मैं तो बस अभी तैयारी कर रही हूँ। माया ने अपने आप को ठीक करने का फैसला किया। उसने एक नाव तैयार की और समुद्र में निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह समुद्र में गई, उसे एक तूफान का सामना करना पड़ा। उसे लगा कि वह डूब जाएगी, लेकिन फिर उसने अपने आप को ठीक करने का फैसला किया। उसने अपने आप से कहा, मैं अपने आप को नहीं डुबाऊंगी, मैं इस तूफान को पार करूंगी। फिर उसने एक रणनीति बनाई। उसने अपनी नाव को तूफान के बीच से गुजरने के लिए तैयार किया और जब वह तूफान को पार कर गई तो उसे एक अजीब सा द्वीप दिखा। जब माया द्वीप पर पहुंची तो उसे लगा कि यह एक जादुई जगह है। द्वीप पर बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी थे और हर जगह फूल खिले हुए थे। लेकिन जब वह द्वीप के अंदर गई तो उसे एक अजीब सा मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक पुराना लेख था। उस पर लिखा था, जो अपने आप को धोखा देता है वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। माया ने इसे पढ़कर समझा कि वह अपने आप को ही धोखा दे रही थी। उसने अपने आप से कहा, मुझे अपने आप को ठीक करना होगा, मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए सच्चाई का सामना करना होगा। माया ने अपने आप को ठीक करने का फैसला किया। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने अपने डर को दूर किया और अपने आप को बेहतर बनाया। अंत में वह एक प्रसिद्ध यात्रिक बन गई। उसने दुनिया के हर कोने को खोजा और अपने सपनों को पूरा किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए सच्चाई का सामना करना चाहिए। हमें अपने डर को दूर करना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए।